हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे इस स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। चलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि इसमें हम देने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो आज का जो हमारा वीडियो है वह है इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका। यानी इंग्लिश आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं या फिर बोलते हैं पढ़ते हैं तो उसमें कठिनाई होती है तो वह दूर हो जाएगा, आज के इस वीडियो से दूर हो जाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। साथ ही अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो कि इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, नहीं हो पाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इंग्लिश अगर आप बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इंग्लिश बोलने के लिए कोई वैसा ट्रिक्स नहीं है कि जिससे आप इंग्लिश बोल सके, आपकी इंग्लिश अच्छी हो। तो उसके लिए जैसे हम लोग अगर हिंदी सीखे हैं, हिंदी तो ऐसा नहीं है कि भगवान हमें डाल के दिए थे क्या, नहीं, इसके उससे सबसे सीख के ही हम लोग इंग्लिश हिंदी बोल पाए हैं। क्या कभी गलती भी हो जाती थी तो हो जाता था, तो उसमें किसी से हेल्प लेके वह सुधार किया जाता था। बचपन में अगर 5 साल की बच्चों की बात किया जाए, उससे भी नीचे 1-2 साल की, तो वह गलती होता था। लेकिन इंग्लिश भी उसी प्रकार से अगर आप बोलते जाएंगे तो वह भी ठीक हो जाएगा। तो इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका है आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोलना है, ठीक है। उसके साथ बोलना है जो थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते हैं या फिर बहुत आपसे ज़्यादा जानते हैं, उसी से आप इंग्लिश बोलना शुरू कीजिए तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए पहले हम लोग बात कर लें इंग्लिश रीडिंग की। आज जो हम लोग वीडियो लेकर आए हैं हम, यह वीडियो आप लोगों के लिए है जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ना थोड़ा सा भी नहीं जानते हैं, उनके लिए आज हम ये वीडियो लेके आए हैं। चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो इसमें आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो के बाद से इंग्लिश पढ़ पाएंगे, बहुत ही आसानी से इंग्लिश पढ़ पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इंग्लिश पढ़ने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है इंग्लिश में कितना वर्ड होता है। वर्ड तो इसमें होता है 26 तो अक्षर होता है, लेकिन हिंदी में वही शब्द कितने होते हैं? हिंदी में कितने होते हैं? 52, ठीक है। तो ये 26 को ही कन्वर्ट करना है 52 में, ठीक है। इतना समझ लीजिए कि 26 वर्ड इंग्लिश में होता है जिसको हिंदी में 52 में पढ़ना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो हमारा है सबसे महत्वपूर्ण बात, किसमें क्या उच्चारण होता है, यानी प्रोनाउंसिएशन किसका किसमें आता है। तो देखिए, जो ये जो मात्रा है हमारा हिंदी में मात्रा होता है ना, आकार, फिर होता है हर्षिकार, दीर्घिकार, सुकार, दीर्घो, फिर होता है एकार, ऐकार, ओकार, औकार, अनुस्वार, विसर्ग। तो इतना मात्रा हमारा हिंदी में होता है और इसी मात्रा से हम लोग तय करते हैं कि हिंदी किस तरीके से पढ़ना है। क्या तय करते हैं ना, इसी मात्रा से। इसी प्रकार से इंग्लिश में भी इसी मात्रा को पढ़ने के लिए हमें 5 वर्ड मिले हैं हम लोग को, जिसे कहते हैं वावल, यानी AEIOU। इसी 5 से मिलकर हमें यह सारी मात्रा ज्ञात करना है, ठीक है। कि आकार कब आएगा, अगर हमें ए लगा हुआ कहीं पर दिख जाए उसका मतलब समझ लेना है कि इसमें आकार का उच्चारण आएगा। हर्षिकार है तो इसमें आई रहेगा तो हर्षिकार का उच्चारण आएगा। दीर्घिकार यानी डबल ही रहेगा तो दीर्घिकार का उच्चारण होगा। उकार यानी यू से उकार का उच्चारण होता है, जैसे काजू, जू, उकार तो यू। दीर्घो, डबल ओ से दीर्घोकार का उच्चारण आता है उ, ठीक। एकार, ई से एकार का उच्चारण आता है। ए आई से ऐकार, ओ से ओकार और ओ से AU ओ, ठीक है। अंग अगर अनुस्वार रहेगा तो AN करते हैं और अगर विसर्ग रहेगा तो AH करते हैं, ठीक है। चलिए, इतना क्लियर है, इतना समझ में आया ना कि ए मतलब आकार, जैसे आ बोलना है, का बोलना है, माँ बोलना है, जा बोलना है, तो पा बोलना है तो पा, पिए पा, उच्चारण इतना कीजिए, पापा, पिए पिए। ये आप सीखे थे किसी से, पापा का स्पेलिंग कैसे होता है, तो पिए पिए, हमें इधर उधर से मिल जाता है। तो इसी प्रकार से इंग्लिश सीखने के लिए इसी कुछ ट्रिक्स को अपनाना पड़ता है, ठीक है। चलिए, मात्रा की तो बात हो गया कि मात्रा किसमें क्या आता है।
अगर बोला गया है काजू, तो का के क्या होता है का, जे यू जू, काजू हो गया ना। अब किसी का उच्चारण करना है गंगा, तो गंगा का हिंदी में होता है गम अनुस्वार गम आकार, गंगा क्या होता है गंगा। तो अनुस्वार के लिए क्या लगाते हैं बच्चों, GAN, गन हो गया ना, और गा जिएगा। इतना तो उच्चारण आ गया, मतलब ये मात्रा का हम अभी उच्चारण बता रहे हैं कि मात्रा किस तरीके से लगाते हैं, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं ये क ख किस में आता है, ग किस में आता है, उसकी बात करते हैं। चलिए तब तक आप लोग ये सब को नोट्स कर लीजिए या फिर एक बार ध्यान दे के देख लीजिए तो हो जाएगा, ठीक है। और बाकी उच्चारण के साथ साथ होते रहेगा। चलिए अब बात किया जाए हमारा जो एक्चुअल उच्चारण आता है, तो के में जो है क का उच्चारण आता है। के में क्या उच्चारण आता है, क का। और एक के में क का होता है जो कि CO अगर रहे, CO, तो उसमें आता है को का उच्चारण होता है। क में होकर क, जैसे कंपनी CO का, ठीक है। इसके बाद KH में ख का उच्चारण हो जाता है। जी में होता है ग, और GH जो है उसमें होता है घ, ठीक है। के का होता है क, केच ख, जी ग, GH घ। लेकिन इसमें थोड़ा सा अधूरा हो जाता है, अगर इसके साथ अह का उच्चारण आ गया ना तो ए लगा देते हैं, ठीक है। ठीक है, सबके साथ ए लगेगा, ये बाद की बात है, बाद में कर लेंगे, ठीक ना। तो इतना पहले समझ लीजिए कि ये ग का आधा ग का उच्चारण होता है, घ का उच्चारण होता है अंग, तो ANG का होता है अंग, ठीक है। CH अगर कहीं पर दिख जाए ना तो वह होता है बच्चों च। CH अगर कहीं पर दिख जाए तो होता है छ। जे अगर हो जाए तो ज, JH झ, जैसे कि झारखंड। YNG यहाँ होता है, ठीक है। इसके बाद टी में आता है ट, TH अगर आ जाए तो ठ, डी में ड, और DH होता है ढ। मूर्धन एन पर न, ये मूर्धन्य हो या दंतन्य हो, सभी में एन का ही उच्चारण आता है, ठीक है। उसके बाद आता है तो टी में भी तो। ये देखिए सेम है, इंग्लिश में कुछ कुछ सेम हो जाता है, जैसे कि त और ट दोनों सेम ही चीज है। टी में हम त का भी उच्चारण कर लेते हैं, कभी कभी ट का उच्चारण भी कर लेते हैं। TH में ठ का उच्चारण होता है, थ का उच्चारण होता है। डी में द का भी होता है और ढ का भी होता है। DH ध और ढ़ भी होता है। एन दंतन्वा, ठीक है। चलिए इतना दूर हो गया। अब इससे आगे की बात करें तो न। पी में आता है प, PH अगर आ जाए तो फ, इसमें थोड़ा सा है देखने को, तो PH में फ भी होता है, और अगर एफ भी कहीं पर है तो उसका भी उच्चारण फ में ही आता है, ठीक ना। बी अगर आ जाए तो ब, और BH अगर आ जाए तो होता है भ, ठीक ना। एम में होता है म, Y में होता है य, ठीक है। आर में होता है र, L ल, V व, और व का उच्चारण भी के साथ साथ W में भी होता है। SH में होता है तलवस, SH मुद्दनस, S दंतवस, H ह, KSH अच्छ, TRA त्र, YNG गिया। चलिए इतना पहले आप लोग देख लीजिए, ठीक है। इससे आता है उच्चारण। चलिए अब बात किया जाए हमारा कि अब बनाएंगे कैसे सर। तो मान लेते हैं आपको कोई लिखने के लिए कहा दिया है सीड। क्या लिखने का कहा गया है, सीड। तो सीड हम लोग कैसे लिखेंगे, तो सीड ई सी, तो सी दंत समय दीर्घी ड, सीड होता है ना, तो सीड SEED, सीड SEED, सीड। इस तरीके से करते हैं। अगर मान लेते हैं कमल कहीं पर लिखा हुआ है कमल, तो कमल का उच्चारण जो होता है वह K A
MAL। इसके पीछे का जो कारण है वह होता है कि क जो है उसके साथ कोई मात्रा नहीं जुड़ा हुआ है, मतलब ए का हम लोग प्रयोग करते हैं। एम के बाद कोई नहीं है तो इससे एम लिखते हैं। अगर मान लेते हैं KML लिख दिए, KML लिख दिए तो कम आधा कमल, ये कमल उच्चारण होगा नहीं ना। ए के बिना जो कोई चीज होता है, कोई भी व्यंजन है, ए के बिना अधूरा होता है। तो इसे KAML कमल, तो इसको भी कमाल भी पढ़ सकते हैं, KML कमाल पढ़े या कमल पढ़े, बात एक ही है। अगर लिखना है कुछ जियो तो जियो, GEO। ग्राफी, जियोग्राफी अगर लिखना है GEOGRAPHY, तो ये हो गया जियोग्राफी, ठीक है। और भी वर्ड लिखना है, जैसे कि माइक्रो लिखना है, माइक्रो तो MAICRO, माइक्रो। तो के और सी दोनों का उच्चारण आता है इसी में, के और सी का क उच्चारण होता है। तो इसी प्रकार से आप इतना अगर याद कर लें तो आप इंग्लिश पढ़ना आसान हो जाएगा, आपके लिए इंग्लिश पढ़ना बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हुए आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें।